हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइम शो टाइप की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज बहुजान सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो दोस्तों बताएंगे इसकी पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। रांची अपने बॉयफ्रेंड अंशुल के साथ इंजॉय कर रही थी कि तभी इन दोनों को ये सब करते हुए बाबूजी देख लेते हैं। यहाँ पर बाबूजी को लेकर रांची काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी अंशुल यानी रांची का जो बॉयफ्रेंड है वो बाबूजी को पीछे से पकड़कर उसके मुंह पर कपड़ा लगाकर उनको बेहोश कर देता है। अब रांची फिर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अंशुल से कहती है कि तुमने ये सब क्या कर दिया, अगर इनको होश आ गया तो हमारा बचना मुश्किल है। तो अब अंशुल रांची को बोलता है कि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, अब हमारे पास इतना समय है कि तो हमें क्या करना चाहिए ये सोचने का वक्त है। रांची काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। फिर अंशुल रांची को बोलता है कि मेरे पास एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको लगाते ही कभी उठेंगे ही नहीं है, सब कुछ नेचुरल लगेगा, फिर किसी को हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा। तभी इनके घर की बेल बजती है और रांची बोलती है कि अब कौन आया है। अब जब ये दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है तो इधर तब तक अंशुल बाबूजी को लेकर इनके कमरे में लेकर जाता है और उधर रांची का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसका पति आ गया था। वो अपने कागज़ भूल गया था, इसलिए वो वापस अपने कागज़ों को लेने आया था। अब जाते जाते वो रांची को बताता है कि बाबूजी को भूलने की बीमारी है, जब वो टेंशन में होते हैं तब वो सब कुछ भूल जाते हैं। मैं जा रहा हूँ, तुम उनका ख्याल रखना। इधर अंशुल बाबूजी को इंजेक्शन लगाने ही वाला था, तभी वहाँ पर रांची आ जाती है और वो अंशुल को इंजेक्शन देने से मना कर देती है और फिर अंशुल को बोलते कि बाबूजी को भूलने की बीमारी है, हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा उनके होश में आने का। अब रात को सुलभ घर पर वापस आ जाता है और बाबूजी के कमरे में जाता है जहां पर बाबूजी होश में होते हैं। बाबूजी सब कुछ भूल चुके थे। अब रांची को चिंता होने लगती है और जब वो जाकर देखती है तो सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल होता है। बाबूजी सब कुछ भूल चुके थे और वहाँ रांची को गर्म करने के लिए बोलते हैं। हमें एक नई चीज़ देखने को मिलती है कि सुलभ का भी किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप चल रहा था। वो भी उसे धन्यवाद बोलता है क्योंकि उसने उसके बुरे वक्त में साथ दिया था। आगे रांची फिर फोर्स करती है सुलभ को एंजॉय व मस्तियाँ करने के लिए, मगर सुलभ काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था इसलिए वो सो जाता है और आगे रांची बाबूजी के कमरे में जाती है। फिर से बाबूजी रांची को माधवी समझकर उसके साथ एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर इस बार रांची का भी काफ़ी ज़्यादा मन होता है क्योंकि सुलभ उसे पूरी तरह से खुश नहीं कर पाता। अब रांची बाबूजी की आंखों पर पट्टी बांध कर ये फिर से शुरू कर देती है कार्यक्रम। ये दोनों यहाँ पर खूब एंजॉय मस्तियाँ करते हैं। अगले दिन रांची किचन में होती है, तभी अंशुल का फ़ोन आता है, पर रांची अब दोबारा रिस्क लेना नहीं चाहती इसलिए वो फ़ोन को काट देती है। अब वो बाबूजी के लिए खाना बनाकर ले जाती है और दोबारा से बाबूजी रांची को माधवी समझकर काम चालू कर देते हैं। ये दोनों काफ़ी देर तक खूब इंजॉय मस्तियाँ करने लगते हैं। अब आगे हमें पता चलता है कि बाबूजी को तो सब कुछ पता होता है कि अंशुल और रांची ने उनके साथ क्या किया था। अब बाबूजी रांची को दरवाज़ा बंद करने के लिए बोलता है। रांची समझ चुकी थी कि उसका ससुर उसके साथ मज़े ले रहा था और वो फिर से रांची के साथ शुरू हो जाता है। रांची को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ऐसी बात नहीं कि उसके साथ वो ज़बरदस्ती हो रहा था, मगर उसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी। दोस्तों इसके साथ इसके एपिसोड नंबर 2 की कहानी पे यहीं पे समाप्त हो जाती है और इसकी सीजन 1 की सीजन 1 की स्टोरी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको नई वीडियो करने से मिल सके। मिलती है बहुत जल्द ही नई वेब सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।